आप लोगों के बारे में बहुत सुनती थी और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोग के साथ आज मुझे बाबा की वाणी सुनने को भाग्य मिल रहा है। तो आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन का भी धन्यवाद। और आपको बहुत हमारा भी बहुत भाग्य आपसे, आपकी मुख से आज बाबा की महावाक्य सुनेंगे हम। ये तो बाबा हमारा भी बहुत सौभाग्य। और पिंकी बहन आप लोग को सुनाती होगी, मैं तो हिंदी में ही पढ़ती हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अभी हम इस संगम युग में हैं। एक तरफ है कलयुग और दूसरा तरफ सतयुग। तो बाबा ने कहा तुम्हारा लंगर कलयुग से उठ चुका है और जा रहे हैं हम कहाँ? सतयुग की ओर। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा ने फिर प्रश्न किया, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे, न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर भी नहीं है। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी। यहाँ हम भगवान के बच्चे भी हैं, उसके स्टूडेंट भी है और उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। क्यों खुश होती है? बाबा ने कहा इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। भगवान आए हैं बेहद का बाप जो सभी का बाप है, यह सिर्फ तुम बच्चों को ही समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है। बाबा कहते हैं अभी जो ये हमारा
स्टूडेंट लाइफ है, ये एक ही बार होता है। जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कहते ना भगवान भक्ति का फल देंगे, तो यही वो समय है जब स्वयं भगवान आकर हमें भक्ति का फल मिला, ज्ञान। जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सभी को लगता है भगवान आकर पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह है। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो। हमेशा हमें क्या रहना, सदा हर्षित रहना है कि और सब दुनिया में है ना जो, वो सब पाई पैसे वालों के बच्चे हैं, चाहे वो अंबानी हो, टाटा के बच्चे हो, मगर तुम तो भगवान के बच्चे हो। हमारे तो हर कदम में क्या है, पदम है। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता है। तो बाबा कहते अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वह तो जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो। अगर भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं कि हम ईश्वर से कैसे मिलें, तो बाबा कहते वह तो जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते, अपने बाप को भी कोई नहीं जानते। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जिसमें सारी संसार की आत्माएं भगवान को नहीं पहचान पाती, और स्वयं पे भाग्य पे इतराना है कि वाह रे मैं आत्मा, अरबों आत्मा में भगवान ने हमें चुना। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सभी बाप और रचना को जानते, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। सबको सुनाई दे रहा है बहन? है एकदम क्लियर आ रहा है ना? हाँ। जी जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सभी बाप और रचना को जानते हैं, हमारे बाबा के बच्चों में भी सभी एक समान निश्चय बुद्धि हो, ऐसा नहीं होता। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट यानी नाव पर लंगर उठाया हुआ है, अभी हम जा रहे हैं। हम सभी कहाँ बैठे हैं? नाव में, ज्ञान योग नाव पे बैठे हैं, है ना। और अभी अगर हम ज्ञान को छोड़ देते हैं, माना ज्ञान नाव से उतर जाते हैं, तो ना हम कलयुग के रहेंगे ना सतयुग, है ना। तो हम तो डूब जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये नाव चल पड़ी है सतयुग की ओर। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई नहीं, कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़ी ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। अब हम ही अपना जीवन देखें, अगर बाबा नहीं मिला था तो जीवन कैसा था। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु,
कहते भी है सदगुरु अकाल। आज संसार में हम गुरु करते थे, है ना, दुनिया में, तो क्या होता है, अगर वो शरीर छोड़ देता है तो हम उसके बच्चे बनते हैं या उसके शिष्य बनते हैं। पर बाबा ने तो कहा कि सदगुरु अकाल। बहुत अकल मतलब अकाल यानी उसकी मतलब अकाल है, वो उसको काल नहीं खा सकता। अच्छा। और पूरे संसार में, सृष्टि में, चाहे देवताओं में बोलो, है नहीं, हर आत्मा पुनर्जन्म में आती है, जन्म मृत्यु में। एक शिव ही है जिसको कहते कालों के काल, महाकाल, अकाल मूर्त। अब जबकि खुद कहते सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? आज जो गुरु होते हैं ना, तो कहते ना सदगुरु एक है, तो फिर उनको अपना गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वह समझते हैं, ना ही लोग समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? सबको पता है ना, बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। हाँ। क्या है नाम उनका? सतयुग। सतयुग, है ना, स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया, जिसको बाबा कहते भभोर को आग लगनी है, तो इस पुरानी दुनिया से प्रीत नहीं रखना है। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं, नया दुनिया बना रहे हैं। जैसे एक बार एक लड़का रहता है ऐसी एक गांव नगर में, उसका नाम रहता है आफताब। और वहाँ नगर में जो राजा रहता है, तो वहाँ की चलन होती है कि जो राजा रहता है ना, हर राजा 1 साल के बाद बदली होता है। और उसमें एक शर्त रहती कि जो भी राजा बनेगा 1 साल राज्य करेगा, उसके बाद उसको नदी के पार एक जंगल है, वहाँ जाना है। तो जो बच्चा रहता है वो ना खुदा को यानी भगवान को दोस्त बनाए रहता है। तो हर बात वो पूछ के करता है। तो पूछता है, हे दोस्त तू बता इस बार राजा कौन बनेगा? तो जो भगवान रहता है, खुदा रहता है, वो कहता है इस बार का राजा तू बनेगा। तो कहता है कैसा दोस्त है, मरवाएगा क्या? तो कहता है तू मुझ पे निश्चय कर और बन जा राजा। तो जो आफताब नाम का लड़का है तो राजा बन जाता है। बोलता है अब क्या करूं बता? तो कहता है अभी तो राजा बना है, अभी अच्छा मस्त खा पी मस्त आराम से रहे। 6 महीना बीत जाता है, फिर बोलता है अब क्या करूं? तो राजा रहता है तो पूरा राज्य कोष उनके हाथ में, पूरी सिपाही सैनिक पूरा जो है उनके हाथ में रहता है, अथॉरिटी। तो कहता है नदी के पार जो जंगल है ना उसको कटा दे। तो पूरे नदी के पार जो जंगल है तो पूरा सफाई करा देता है। अब क्या करूं? तो बोलता है वहां पे बहुत सुंदर महल तैयार कर। बहुत सुंदर महल तैयार करता है। इस प्रकार धीरे धीरे वो एक नगरी बन जाती है, एक राज्य बन जाता है। और ऐसे करते 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 साल बीत जाता है। अब जाना है जो लड़का है उसको, राजा जो है 1 साल पूरा हो गया, अब उसको नदी के उस पार जाना है। तो अब नदी के पार उस पार जाएगा तो क्या मिलेगा उनको? नगरी, एक नगरी है ना, भव्य नगरी मिलेगा। तो कहता है मैं तो जा रहा हूँ, जिसको भी जाना है मेरे साथ चलो। तो एक क्या पूरा राज्य उनके साथ चले जाता है। तो ऐसी हमारा भाग्य स्वयं भगवान हमें मिला है। और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए न्यू वर्ल्ड, नया दुनिया बना रहा हूँ। तो बस जी बाबा करके पूछ के हमें हर कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। उसको सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ आदि कहते हैं।
तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। भले कहते कांटों का जंगल है, मगर अभी तक कोई नहीं जानते। कांटों का जंगल यानी आज हर आत्मा से हमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं बोल के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, संबंधों के द्वारा क्या होता है, एक दुख मिलता है नहीं, कांटे चुभते हैं। इसलिए कांटों का जंगल है। फिर बाबा ने कहा रौरव नर्क, यानी नर्क से भी अति, रौरव नर्क। फिर बोलते कंसपुरी, यानी पापाचार की दुनिया। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ दुनिया नहीं जानते, पर बाबा ने अभी हमें आके बताया। सब पत्थर बुद्धि है ना, जैसे पत्थर में कील को तो नहीं घुसता ना, इस प्रकार यहाँ कोई भी आत्मा इसकी पत्थर बुद्धि की ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आता। भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहती इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। राज्य इसलिए सबकी, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंच है बाप। फिर सेकेंड नंबर में ऊंच से ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइज आदि देखो कैसे बना दी, यानी उसका पहनावा कह देते वह भांग पीते, धतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है ना। किसके लिए कहते हैं? शंकर के लिए। यह बातें होती नहीं, यह अपने धर्म को ही भूले हुए। हर आत्मा अपने धर्म को भूली हुई है। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं। विष्णु की बेइज्जती होती नहीं, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं। यानी देवी देवता की हो, भगवान की हो, हम हमेशा क्या किए? ग्लानि करते हैं। जैसे भगवान के लिए कहते हैं भगवान दुख देता है, भगवान के कारण ये हुआ, भगवान ने ये किया, तो ये कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती करना है, इंसल्ट करना है। फिर देवी देवताओं के लिए भी तरह तरह के बातें करते हैं, तो ये सब उनका इंसल्ट है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गुप्त में विष्णु की भी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। आप सबको पता है ना, विष्णु ही राधे कृष्ण है। हाँ। कैसे? पहले प्रिंस कृष्ण हो गए, फिर गद्दी में बैठने की बाद लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण की जुगल रूप विष्णु है ना जी। तो बाबा कहते हैं विष्णु ही राधे कृष्ण जो बचपन का है ना, फिर दोनों जब राज्य में बैठते हो तो लक्ष्मी नारायण, और उसी का कपल रूप विष्णु है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र। श्री कृष्ण के लिए बाबा कह रहे हैं पाप आदि को जानते नहीं, पर उसके भी कैसे ग्लानि कर दिए, माखन चुराया, सबके वस्त्र चोरी किए है ना। तो बाबा कहते वास्तव में उनको, वो अपने धर्म को ही भूले हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए बेइज्जती करते हैं। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी है शरीरधारी, अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को। अब बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए, विचारों को पता नहीं, क्योंकि वो शरीरधारी है, दूसरा दाढ़ी मूछ दिए। तो अगर शरीरधारी है तो ये शरीर जो है प्रकृति है, वो तो प्रकृति से बना हुआ है ना, तो वो इसी सृष्टि में रहना चाहिए ब्रह्मा। दूसरी बात, उसकी मूछ दाढ़ी दिखाए हैं,
मूछ दाढ़ी जो है ये अभी कलयुग की निशानी है, देवी देवताओं का तो रहता नहीं है। नहीं। तो वास्तव में ब्रह्मा जो था इसी सृष्टि में था और अभी था। एक जो ब्रह्मा का यादगार जो बताते ना, तो ब्रह्मा वास्तव में यही का है, ये बाबा हमें स्पष्ट करके बता रहे हैं। और उसे बूढ़ा दिखाते, देवी देवताओं तो बूढ़े होते नहीं है। नहीं। तो बाबा कहते हैं शंकर वो विष्णु को नहीं देते, तो यह समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म तन में कैसे होगा, वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, कहते ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो बाबा कहते हैं वह तो यहाँ होना चाहिए। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर है तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे, यानी वो अभी हमारे बीच है साकार में, तभी तो वो कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा से बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? ब्रह्मा के लिए क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि है ना, सृजन करता बोलते हैं ब्रह्मा को। तो बाबा बोल रहे हैं क्या प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे ही पैदा किए और भी कुछ करते हैं? तो वास्तव में ब्रह्मा इस सृष्टि का नव निर्माण भी करते हैं, साथ में उनके द्वारा जो ज्ञान के द्वारा जो बच्चे आते हैं, जैसे हम सब बच्चे हैं है, तो हम कौन बन गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो सृष्टि रचते हैं तो हम सब भी कौन हो गए, मास्टर ब्रह्मा। और ब्रह्मा के साथ नई सृष्टि बनाने में हम सब क्या कर रहे हैं, मददगार। तो बाबा कहते हैं भल आदि देव आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसी को भी पता नहीं। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। यह नई बातें हैं ना। सबसे पहले परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं ना, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा बाबा को अपना बनाते हैं, उसका तन का आधार लेते हैं और उनके द्वारा हम बच्चों को भी क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए, यह नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई जान नहीं सकते। भगवान का परिचय स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर स्वयं का परिचय स्वयं देते हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। भगवान को खुद आकर अपना परिचय देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है या बाप है। बुद्ध के लिए बाबा कह रहे हैं जो बुद्ध की आत्मा है वो कब आया, क्या पार्ट बजाया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो वह गुरु है, टीचर है या बाप है, पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ ऊपर से आते और अपने धर्म की स्थापना करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हर आत्मा ऊपर से आती है और यहीं आके जन्म मरण का पार्ट बजाती है। और हर आत्मा ऊपर से आती है तो प्योर सोल रहती है, पवित्र आत्मा। तो जो भी आत्मा उसको फॉलो करती है उसके फॉलोअर बन जाते हैं। और उसके बाद वो भी जन्म मरण के चक्र में आके यही है, सारी आत्माएं यही सृष्टि में है। चाहे बुद्ध की आत्मा हो, क्राइस्ट की आत्मा हो, इब्राहिम की आत्मा हो, नानक की आत्मा हो, गुरु नानक की, गुरु गोविंद जी की आत्मा, जितने भी महान आत्माएं जो धर्म पिताएं आए वो सब ऊपर से आके इसी सृष्टि में है, हम सब के बीच में ही है वो। तो बाबा ने कहा वो आके यही भूल भुलैया के खेल में रम जाते हैं। तो उसको गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु तो सदगति देंगे ना। तो सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म की रचता ठहरे, गुरु नहीं। गुरु तो उसे कहेंगे जो हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे, है ना।
बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। बाबा पहले हमें अपना बनाते हैं तो हम रचना रचते थे, हमारे बाप हुआ, फिर टीचर बन के हमें सतयुगी दुनिया के रहन सहन सिखा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे तो टीचर हो गया, और गुरु बनकर वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति से पार ले जाते हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। ये ज्ञान जो है सिवाय ज्ञान सागर के सिवा किसी के पास नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर दे रहे हैं। ये जो समय है ना बहन, तभी ये स्वर्णिम काल चल रहा है, काल चक्र का बहुत मूल्यवान समय, जिसके लिए दुनिया में कहते हैं कि भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या कर रहे थे। ये काल चक्र में चारों युगों में थोड़ा सा संगम युग जो 100 वर्ष का है, जिसमें लगभग कुछ बची है ना, थोड़ा सा थोड़ा ही बचा है। तो बाबा कहते यही समय है जब भगवान यहाँ आते हैं और हमें स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। तो बहुत बहुत बधाई उन भाग्यवान आत्माओं में आप सभी, हम सभी है। तो बाबा कहते अभी फिर दे रहे हैं। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद आकर फिर से मिले। भगवान कह रहे हैं बच्चे तुम मुझसे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। अब पिंकी बहन आई है लगभग 4 महीना बाद आई है, तो ऐसा लगता है चल हम जाके मिल ले, है ना, बहुत खुशी होती है। 1 साल बाद पिंकी बहन सोचो, और भगवान तो 5000 वर्ष बाद आए हैं, तो कैसे चटक पड़ना है नहीं। इसके लिए सूरज भाई जी कहते हैं जन्म जन्म देवताओं के संग किए, मनुष्यों के संग किए, एक जन्म भगवान के संग। तो बच्चे कहते हाँ बाबा आप हमको अनेक बार मिले हैं, भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे अंदर में तो खुशी है ना कि हमें कौन मिल गया, भगवान मिल गया। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। फिर बाबा ने कहा अबलाएं बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। ये अबलाएं बांधेलियां, बाबा ने कहा जो हम घर परिवार में रहते हैं ना, जो कहीं ना कहीं नियमों में घर परिवार में बंधे हुए हैं, तो बाबा ने कहा उसके और जास्ती पाप करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करते हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ। पिंकी बहन बाबा कहते भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। मेरे जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसे आती थी ना, तो मैं बाबा को बोलती थी ये सब समस्याएं मुझे कबूल है बाबा, बस आप मेरे साथ रहना। तो ऐसे बाबा कहते हैं भल कितना भी मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। एक माता थी, उसको पिंकी बहन, उनके घर में ना पति रोकते थे, तो इधर से ताला बंद करके बाहर बैठ गया। तो वो क्या की, सीढ़ी लगाई, छत चली और सीढ़ी उस पार करके उस पार बाहर क्लास गई। क्लास सुन के आई तो देखता है वो तो घर में नहीं है, अब आने दो, डंडा लेके बैठा था। जैसे आई कमर में जोर से एक डंडा मारा, तो बोलते अरे कमर दर्द ठीक हो गया, एक बार इधर भी मार दो ना तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये ओम शांति वालों का तो क्या बोले। तो बाबा कहते हैं इस मार पर भी क्या है, बलिहार जाना है। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का टच होता प्राण
तन से निकले, यानी निरंतर हमारे मुख में ज्ञान हो बाबा के, निरंतर बाबा की याद हो। तुमको जब मार मिलती है तो बुद्धि अल्प और बेयाद हो, यानी जब हमें होता है ना घर में थोड़ा सितम होता है या रोकते टोकते हैं तो उस समय बाबा ज्यादा याद आते हैं। बस बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना आए। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में है, तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। भले हमारे लिए होता है घर में परिवार वाले हैं, सभी ज्ञान में चले नहीं होता, तो बाबा ने कहा उनके द्वारा जो भी सितम होता है, बाबा ने कहा उसमें भी गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होनी चाहिए। नई दुनिया कैसी स्थापन होती है और उसका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी कि नई दुनिया कैसी स्थापन होती है और उसका प्रदर्शनी लगा है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। आज तक कभी सुने थे स्वर्ग में जाने का ऐसा रास्ता सहज मिल जाए? नई दुनिया कैसी स्थापन होती है उनके लिए यह चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट खुलते हैं। गीता में भी है भगवान आया था, गीता में भी लिखा है भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। क्योंकि देवताओं की दुनिया बनाने के लिए देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो भगवान जब आया तो मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापना की होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या? आज साइंस वाले चांद में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, पर बाबा ने कहा इससे कोई फायदा नहीं। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। बाबा कई बार बोलते हैं ना, तुमने ही तो मुझे बुलाया है, तो बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। अब दुनिया के लिए ये मौत है ना, पर हम क्या करते हैं? हम तो इस नश्वर देह को, है ना, जड़ी भूत शरीर को छोड़ते हैं, पर हम तो आत्मा है ना। परंतु समझते थोड़े ही हैं। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। हम क्लास सुनते रहते हैं, मगर कई प्रकार से बातें होती हैं, घर में ये काम है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबा बता रहे हैं कि कई बच्चे हैं जिनकी बुद्धि धंधे तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। अब हम चेक करें अपने आप को सभी की हमारी बुद्धि स्थायी है? बाप कहते तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी।
फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। अगर बुद्धि वहां चले गई तो होता है ना, ज्ञान मिस हो जाएगा। ज्ञान नहीं बैठेंगे। हाँ, वो होता है ना, कई बार हम दूसरा सोचते रहते, सामने वाला बात करते तो हमारी बुद्धि में नहीं जाता। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए मन बुद्धि को बैठा के रखना है। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रही। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते हो, तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो भी अगर हम सोचेंगे तो भी क्या होगा, है ना। इसलिए वहां पे बाबा को याद करे और उस आत्मा के लिए सोचे कि बाबा उसके लिए बैठा है। तो बाबा कहते हैं तो तुम यहाँ भी बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो ही अहो सौभाग्य। जैसे वह पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। घंटा तो दूर, दिन तो दूर, बाबा ने कहा 1 मिनट भी तुम्हें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसी समय संगम युग में हम पूरे कल्प का भाग्य बनाते हुए हैं। पूरे 5000 वर्ष का जो जीवन है ना, वो इसी कल्प में ही बनता है, हमारे छोटे से युग में। तो बाबा ने, हम तो बहुत लेट से आए हैं तो हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ, या किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अगर उनको कहोगे शिव बाबा श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं तो क्या मानेंगे? बाबा ने कहा क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है ना। सृष्टि को रचने वाले, नई सृष्टि बनाने वाला तो भगवान है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। और गीता में लिखा भी हुआ है कि कोई भी देहधारी, मैं जन्म मरण में नहीं, मैं अजन्मा हूँ। किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जन्म लेंगे वो मृत्यु निश्चित है। जो इस शरीर का आधार लेंगे तो शरीर छोड़ना निश्चित है, और जो जन्म लेंगे उसका पाप पुण्य करना भी तय है। पर एक शिव बाबा ही है जो पर काया प्रवेश करते हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो पाप पुण्य से दूर है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण थोड़े ही है, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। अगर हम कहेंगे ना श्री कृष्ण स्थापना कर रहे हैं तो कहाँ से, वो तो चाहेंगे ना मोर मुकुट वाला कोई होगा, पर ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार परमात्मा है। नई तो पुरानी, पुरानी तो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो हथेली पर बहिष्ठ है। अब बाबा ने कहा ना 5000 वर्ष बाद आया हूँ, तो कोई कहीं जाते हैं तो हाथ में क्या लेके आते हैं? सौगात। तो भगवान भी हमारे लिए अपने हथेली पे क्या लेके आया है? बहिष्ठ माने स्वर्ग। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। अब देखो कहीं कुछ प्रोग्राम होता है तो एक ड्रेसअप होते हैं ना, शादी में जाएंगे तो हम घर में जैसे ड्रेस पहने वैसी थोड़ी पहन के जाएंगे, नहीं, ऐसे हर चीज का अलग अलग ड्रेस है। वैसे ही अगर सतयुग भगवान स्थापन कर रहे हैं तो वहां जाने का भी एक कंडीशन है। वहां वही आत्मा जाएगी जो सर्व गुणों से भरी होगी, है ना। जिसमें देने का संस्कार होगा तभी वो देवता कहलाएगा। तो हमें भी कुछ नहीं करना है। जो देवी देवता में गुण है ना, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शुभ भावना, सबके लिए करुणा, यही चीजों को अपने अंदर भरना है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? पूछ रहे बाबा। तो बच्चे कहते वाह क्यों नहीं बनेंगे, अच्छा मुझे याद करो। फिर बाबा कह रहे मुझे याद करो, पवित्र बनो। हर आत्मा, जैसे देखो अभी भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, छोटा बच्चा,
तो देखो वो कैसे भी हो, गोरा हो काला, उसको सब प्यार करते क्योंकि वो आत्मा एकदम प्योर रहती है। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, और अभी के कलयुग के बच्चे तो 6-7 महीने में ही कोई चीज पकड़ते हैं तो मांगो तो नहीं दूंगा बोलते हैं। पहले आत्मा एकदम प्योर रहती, धीरे धीरे बड़ा होता है, संसार का संग मिलता है, संग कर, फिर वो अच्छे बुरे को जानता है, तेरे मेरे को जानता है। ऐसी ही जब आत्मा परम धाम से आई थी तो एकदम प्योर थी, उसमें कोई लेप छेप नहीं था, कोई कपट इष्ट देव की भावना नहीं थी, एकदम पवित्र आत्मा आई। तो बाबा अभी भी कह रहे हैं तू मुझे याद कर, और बाबा की याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, मैं मेरेपन का, वो मिटेगा और हम आत्मा क्या बन जाएंगे, एकदम पवित्र बन जाएंगे, बाबा के समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते स्वर्ग में जाना है तो अच्छा मुझे याद करो और पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, न कि शरीर पर। विकर्मों पापों का बोझा है वो किस पे है, आत्मा पर, शरीर पे नहीं है, क्योंकि शरीर को तो गंगा में जाके धोते हैं ना, तन धुलता है, मन तो नहीं धुलता। नहीं। और देखना आत्मा शरीर छोड़ती है तो जिस प्रकार उसके कर्म होते हैं आत्मा की, उस अनुसार उसका जन्म उस घर में होता है, वैसे शरीर बनता है, ये सब चीज होता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि शरीर तो जलकर खत्म हो जाता है, आत्मा का बोझा पड़ता है, विकर्मों का बोझा पड़ता है आत्मा पर। तो बाबा कहते हैं अब भगवान को हम वैसे स्वयं को, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा को भी बीज रूप और स्वयं भी कौन है, आत्मा है। इस देह को भूलकर अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, तभी हमारे पाप दग्ध होंगे। ये ज्ञान आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। भगवान को याद करो याद करो, पर भगवान कौन है, क्या है, कैसे याद करना है, मैं कौन हूँ, कुछ भी पता नहीं। तो ये ज्ञान परमात्मा का है। तो बाबा ने कहा तू मुझे याद करो, तो विकर्मों का बोझा जो आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उनके साथ पाप भी जल जाते ना। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, आत्मा जलती मरती नहीं है, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिसको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं। क्या है युक्ति पापों को दग्ध करने का? एक बाबा को याद करो, एक बाबा को याद करना है, तो बड़े प्यार से याद करना है, प्यार से। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना, पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो जीवन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार दिया करके रोज सबको धन्यवाद देना बहन ना। आप सब शुक्रिया। फिर आज का सार है, ये सार है होमवर्क है ना, जिसको हमें ये मुरली सुने उसको अभी हम दिन भर रात भर क्या करेंगे, चिंतन में लाएंगे और अपने मन में लाने की कोशिश करेंगे। सार है फिर आज का पहला, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, कैसी भी परिस्थिति हो तो भी एक बाबा को 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, याद करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, यह है रौरव नर्क,
कंसपुरी और हम जाते हैं बैकुंठपुरी में। सदा यही स्मृति में रहना है, यहाँ की भक्ता में आकर्षण नहीं होना है नहीं, हमें सदा याद रखना है हम तो बैकुंठ में जाने वाले हैं। वरदान है पिताजी का। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे इसका मतलब दीदी थोड़ा सा हाँ, बाबा ने जैसे बताया ना, जैसे बसंत रूप में एक समय पर अनेक आत्मा संदेश देने का कार्य करते हो, एक ही रूप अर्थात एक बल द्वारा याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो, इसकी भी इन्वेशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा कर। इस फूल में हम लोग तिल जौ स्वाहा करते हैं ना, बाबा ने कहा गठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, ये जो आसुरी संस्कार है, स्वभाव है, पुराने चलन है, इसके तिल और जौ को यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। यानी अपने जो भी आसुरी संस्कार है ना, उसको बदल के हमें दैवी संस्कार भरने हैं। यही को बाबा ने कहा तिल जौ। फिर स्लोगन है बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। यानी बालक और मालिकपन मतलब जैसे ना हम भगवान के बच्चे हैं, है नहीं? हाँ। तो जैसे संगठन में बैठते हैं ना, तो कोई भी प्लान बनाते हैं, आप एक मालिक बन के अथॉरिटी से बोलो कि नहीं ऐसे सेवा करेंगे, ये है, और उसके बाद संगठित में जो भी डिसीजन होता है या बाबा जो भी श्रीमत देते हैं उसको फिर बालक बन के क्या करना है, स्वीकार करना, आज्ञा कर पालन करना है, पालन करना। एकदम सोचना नहीं है कि अरे ऐसा क्यों, ये क्यों, है ना, उसको बालक बन जाना। हाँ हाँ ठीक है जी। चलो आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि बार धन्यवाद। पिंकी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ आया होगा या नहीं आया होगा, बाबा ने बाकी तो संभाल लिए। चलो बहुत अच्छा लगा, हमेशा सुनती हूँ। बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत अच्छा दीदी, हमको भी बहुत अच्छा लगा। जी 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 पिंकी दीदी के मुख से आपको बहुत नाम सुना है। हाँ, वो पिंकी बहन की बड़ाई है। ऐसे तो पिंकी बहन तो स्वयं भगवान से जुड़ी रहती है और आप सबका जीवन बनाने की निमित्त बनी। बहुत बाबा के मिलने की बधाई। ठीक है जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी।